मेरे प्रिय शिष्यों, YouTube के माध्यम से ज्योतिष और कर्मकांड सीखने वाले अनेक मेरे बच्चे और बच्चियां, आज मैं आपको ज्योतिष का वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। जैसे आपने थोड़ा ज्योतिष सीखा, घर समझ लिए, उच्च नीच समझ लिए, राशि समझ लिए, नक्षत्र समझ लिए, लग्न निकालना समझ गए, योगों के विषय में थोड़ा जान लिया, और इतना जानने के बाद आपकी ज्योतिष पूरी हो जाती है। पुस्तकों में बड़े ही सरलता के साथ इतनी चीजें अगर आदमी ध्यान दे 15-20 दिन में सीख सकता है। बेसिक नॉलेज होने के बाद आप संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को संपूर्ण मानने लगते हैं। वही कमी है। देश, काल और पात्र को मिलाना पड़ता है और आध्यात्म मार्ग में उतरना पड़ता है। अगर प्रतिष्ठित ज्योतिषी बनना है, प्रतिष्ठित डॉक्टर बनना है, प्रतिष्ठित वकील बनना है, प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बनना है, तो आपको आध्यात्म मार्ग में उस विषय के तह तक जाना पड़ेगा। हर जगह हर व्यक्ति के कुंडली में अलग अलग प्रकार के योग होते हैं और वो सारे योग बहुत इजी लिखे हुए हैं। अब होता क्या है, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्योतिष की समुद्र में गोता लगाता रहता है और सत्य हकीकत तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ज्योतिष में गणित विभाग इतना गहन है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राशि, अंश, कला, विकला, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारा, रोज अगर आप पढ़ें तो ज्योतिष में नया विषय आपको मिल जाएगा। वकील अगर प्रतिदिन न्याय शास्त्र पढ़े तो प्रतिदिन उसे नई चीज मिल जाएगी, तभी वो टॉप का वकील या जज बन सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा परीक्षा पास करने के बाद वो कहे मैं बहुत बड़ा वकील बन गया हूं, तो उसकी वकालत नहीं चलेगी। डॉक्टर के सोचे मैं सब कुछ पढ़ लिया और टेबल में बैठे बैठे अगर रिसर्च न करता रहे तो उस डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं तो अपने शिष्यों को यह बात बताना चाहता हूं कि आप हमेशा मानिए कि हमने ज्योतिष सीखा है लेकिन हमें नहीं आता, हमने कर्मकांड सीखा है लेकिन हमें कर्मकांड नहीं आता। तो जो भी मर्मज्ञ मिले उससे कुछ विशेष जानकारी लेते रहिए। कभी भी मैं मत कहिए हमारे पास कितने ज्योतिष दिखाने के लिए आते हैं, वो अपनी ज्योतिष पहले ही बता देते हैं। गुरुजी हमको गुरु राहु का चांडाल दोष है, शनि चंद्र का विष दोष है, इस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, इस लगन में हमारा जन्म हुआ है। जब गुरु यहां पर प्रतिष्ठित बैठा हुआ है, किंकरोति ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति, केंद्र में गुरु बैठा है, तो मेरा लड़का पढ़ क्यों नहीं रहा है? इतनी बात उनको मालूम है कि इसकी पढ़ाई का योग अच्छा है। लेकिन जो आध्यात्म मार्ग है, जो संशोधन मार्ग है, जो समुद्र में कूदो मोती मिलता है, हीरा मिलता है, इसी प्रकार से जब आप ज्योतिष के ग्रंथों में डुबकी लगाते रहेंगे,
अनेक प्रकार की चीज आपको मिलेगी। और शॉर्टकट ये है, अगर इतनी मेहनत नहीं करना है तो आप जो जन्म लग्न है इसके सिवाय आगे देखिए ही नहीं। जन्म लग्न क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो आकाश का वो नक्शा है, शुक्र यहां था, मंगल यहां था, सूर्य यहां था, चंद्र यहां था, वो नक्शा मिल गया, बच्चा पैदा हो गया। बच्चे का वजन था 2.5 किलो और वो वजन बढ़ता गया, आज 50-60 किलो का हो गया। कैसे हो गया? तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और आकाश में जो ग्रह है और इस समय गोचर के जो ग्रह है, तो हम जो खाते पीते हैं उस तत्व का निर्माण होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और स्टोर होते होते हम 100 किलो तक पहुंच जाते हैं। यह है ग्रहों का प्रमाण। मैग्नेटिक शक्ति, गीता में भी कहा है ऊर्ध्वमूल अधः शाखा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जड़ तो ऊपर है लेकिन शाखाएं नीचे हैं, मृत्युलोक में। संचालन ऊपर से होता है और ग्रह ऊपर है, और ये हमारी बॉडी मैग्नेटिक शक्ति से उन ग्रहों के साथ हिल मिल करके काम करती है। तब हमें बुद्धि आती है, विचार आता है और हम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। कभी कभी गंदे काम करने लगते हैं, कभी कोई अच्छे काम करने लगते हैं। ये ग्रहों का प्रमाण है। कभी पत्नी झगड़ा कर लेती है, कभी पति झगड़ा कर लेता है, कभी बच्चा तो बहुत ज्यादा पढ़ता है और कभी बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इन सब का कारण आकाश में रहे हुए नवग्रह हैं, और आपकी कुंडली में जो जन्म लग्न है वो है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक जाने में आप भूल खा जाएंगे और तकलीफें अपने आप आ जाएंगी। इसलिए अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका संपूर्ण अध्ययन करो, रचे पचे रहो, उसमें नई नई चीजें उसमें ढूंढते रहो। कर्मकांडी पंडितों का अच्छा इसीलिए हुआ है, ये कर्मकांडी उसी थ्योरी से चले आ रहे हैं, कोई नई चीज ढूंढते नहीं है। ज्योतिषी टॉपियर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो राहु चंद्र का ग्रहण दोष जानते हैं, शनि चंद्र का विष दोष जानते हैं, कालसर्प दोष जानते हैं, और आगे कुछ जानते ही नहीं है, और जानना भी नहीं चाहते। जो जानना चाहते हैं वो विश्व में छा जाते हैं, जो नहीं जानना चाहते ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिए आप इष्ट की उपासना करो और देश काल पात्र पहचानने की कोशिश करो। धर्म की ध्वजा भारतवर्ष में ही नहीं, अभी तो विश्व के कोने कोने में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर पावर हो तो, और पावर आएगा आध्यात्म शक्ति से। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को, सब्सक्राइबर को लाइक करो, दूसरों को भी भेजा करो, घंटी भी बजा दिया करो, और अगर कोई जीवन में प्रॉब्लम है हमसे पूछ लिया करो। 9825200108 पर सारे प्रश्नों के हम जवाब दे देंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी फ्री। जय बोले, अपना ध्यान रखो।